हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट नंबर 13 और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को देख लिया होगा। अगर आप बीपीएससी प्री और साथ साथ सीडीपी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप हमारी सीरीज को डेफिनेटली रेगुलर फॉलो कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स आज के इस 25 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के रोवर परसेवरेंस ने किस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। जितने भी यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ईमानदारी से वीडियो को रोक करके हो सके तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और बताइएगा लास्ट में कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मंगल। ठीक है, नासा का जो रोवर्स था परसिवरेंस, ऐसा भी पूछा सकता है कि किस देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा द्वारा, यानी कि हम यहाँ पे परसिवरेंस कह सकते हैं, पूछा जा सकता है कि परसिवरेंस किस देश का है, तो ये नासा का है। अगला पॉइंट सी कि सिप्री द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे जो कह सकते हैं सैन्य खर्च, ठीक है ध्यान रखिएगा, सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर बरकरार है। सैन्य खर्च यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, यानी कि यहाँ पे टाइप नहीं किया गया। सिप्री द्वारा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा जो कि हर साल कह सकते हैं जारी किया जाता है कि सैन्य खर्च पर कौन सा देश कितना जो खर्च करता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि भारत की जो रैंकिंग मिली है, कौन सी रैंक मिली है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। जबकि फर्स्ट रैंक की हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक आपका यूएसए आएगा और सेकेंड रैंक पे चाइना। ठीक है, सेकेंड रैंक पे आपका चाइना आएगा। तो ये दो पॉइंट्स भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत किस देश से आगे है तो फोर्थ रैंक आपको याद रखना है, क्योंकि भारत तो थर्ड रैंक पे, तो फोर्थ रैंक पे कौन सा है, फोर्थ रैंक पे रसिया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। स्की पार्क, स्की क्या होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा स्की। ठीक है, तो स्की किया जाता है, एक्चुअली ये बर्फ पे किया जाता है। तो स्की पार्क बनाने की जो घोषणा की गई है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक जो कि जगह कह सकते हैं उसका नाम क्या है, कुफरी। ठीक है, कुफरी में इसको स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया। जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है भारत ने किस देश के साथ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, जापान। अगर हम यहाँ पे 22 मार्च की बात करें तो कल की वीडियो में आपको 22 मार्च के बारे में बताया गया था। 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष वाटर डे, ठीक है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था, 2021 का जो थीम रखा गया वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो 2021 का थीम था वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, वैल्यूइंग वाटर, ये आपको कल की वीडियो में बताया गया था। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए। हाल ही में शुरू की गई हर प्रमंडल में टूल रूम योजना का संबंध किस राज्य से। हर प्रमंडल में यानी प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम योजना का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ पे कह सकते हैं बिहार। ऑप्शन बी बिहार बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा। किसने स्थापित किया, तो ये स्थापित किया गया रसिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रसिया के द्वारा स्थापित किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया। कोरोना के ओरल वैक्सीन का निर्माण किया भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, अमेरिका के साथ मिलकर के ओरल वैक्सीन जो कि तैयार किया। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आईएनएस करंज। ठीक है, आईएनएस करंज बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए
अगला प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बिहार राज्य में चलाए गए ऑपरेशन कोबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ऑपरेशन कोबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। बिहार राज्य की सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑपरेशन कोबरा का संबंध हो जाता है माफिया गिरोह के विरुद्ध। ठीक है, माफिया गिरोह के विरुद्ध ये चलाया गया था ऑपरेशन कोबरा। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे नक्सलियों के विरुद्ध कौन सा चलाया गया था, तो ऑपरेशन टास्क फोर्स कह सकते हैं, या साथ ही साथ एक और याद रखिएगा ऑपरेशन सिद्धार्थ भी चलाया गया था नक्सलियों के विरुद्ध में। जैसे अगर हम यहाँ पे दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु, तो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी इसी के लिए चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे बिहार एसआई प्री के कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें फ्रेंड्स फुल कोर्सेज आपको दिया जाता है बिहार एसआई प्री के, और साथ साथ ये आपका कोर्स मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 ईयर दी जाती है, जिसमें फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 7000 प्लस MCQ दिया जा रहा है। और नेक्स्ट मंथ से मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से इसमें प्रैक्टिस सीट भी जाएगा, और 250 प्लस टॉपिक्स नोट्स आपको तो दिया ही गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली इस कोर्स की प्राइस 399 है, लेकिन फ्रेंड्स दिवाली ऑफर की वजह से आपको 299 में ही मिल जाएगा। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जा करके आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया। तो ध्यान रखिएगा, शाहीन फर्स्ट ए की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता आपका 900 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, 900 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। और ये किस टाइप का मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई, जो कि मानव निर्मित है। मानव निर्मित है पदार्थ की 5वीं अवस्था, तो ये खोज की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। हाल ही में IUCN ने किस संकटाग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया। तो यहाँ पे कह सकते हैं अफ्रीकी हाथी। ठीक है, अफ्रीकी सवाना हाथी को शामिल किया गया IUCN की रेड लिस्ट में। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य का निर्धारित किया है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है किस वर्ष तक बिहार सरकार ने, 2025 तक। ठीक है, 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस के जो कि समापन के लिए, उन्मूलन के लिए लक्ष्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस दिवंगत अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है। तो ये कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में NGT ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया। मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया NGT ने, तो ये कह सकते हैं किस नदी पर, कावेरी नदी पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कावेरी नदी पर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि मेकेदातु जो बांध है वो किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बनता रहता है, तो इसको याद रखना है आपको फ्रेंड्स, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये कह सकते हैं कि विवाद बना रहता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप NGT के बारे में ध्यान रखिएगा। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है, ये याद रखेंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, NGT की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। पर्वतरोही तसांग हिंगहंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा, यह किस देश से संबंधित है। तसांग हिंगहंग जो है वो किस देश के हैं, तो ये है हांगकांग के, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, हांगकांग। हाल ही में किसने स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 युद्धाभ्यास शुरू किया। स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 युद्धाभ्यास शुरू किया किसने, तो नाटो ने शुरू किया, नाटो ने। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाल ही में ध्यान रखिएगा, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको SDG कहते हैं, तो हाल ही में कह सकते हैं बिहार 52 अंक हासिल कर अंतिम स्थान पर रहा। अंतिम स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है, 52 अंक भी हासिल किया था, ये बिल्कुल सही है। इस सूची में समग्र रूप से केरल 74 अंक के हासिल कर शीर्ष स्थान पर रहा, ये बिल्कुल सही है कि केरल इसमें टॉप किया। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट सही होने की वजह से ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, उपरोक्त में से
सॉरी एक या एक से अधिक। ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर होगा, एक या एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश में कितने स्थान पर आया है? मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश में कितने स्थान पर आया है? तो ये कह सकते हैं बिहार तीसरे नंबर पे है। ठीक है, बिहार थर्ड रैंक मिला है। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक किसको मिला है? तो फर्स्ट रैंक जो मिला वो उड़ीसा को मिला, जबकि सेकंड रैंक महाराष्ट्र को मिला है। तो ये दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जबकि बिहार का रैंक तीसरा रहा। पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। उज्बेकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में कह सकते हैं किया गया था। हाल ही में अमर्त्य सेन को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया किसे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्पेन के। ठीक है, स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को। अगला पॉइंट्स, किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? देशभक्ति बजट पेश किया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट को पेश किया? तो ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेन गुडाल। ठीक है, ऑप्शन बी जेन गुडाल इज द राइट आंसर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जेन गुडाल को ये पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो जेन गुडाल तो एक प्रकार के प्रकृतिवादी हैं। इनको ये पुरस्कार जानवरों की वृद्धि और जानवरों की बुद्धि कह सकते हैं, बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन पर काम करने के उद्देश्य से ये दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन पर काम करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, टेम्पल्टन जो पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1973 में। ठीक है, 1973 में एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम आप क्या नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कितने लोग नीचे कमेंट्स करके बताते हैं कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ 25 में से आपने कितना स्कोर किया ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और जो लोग पेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाकर के आप मनपसंद के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।